बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है इंसुलिन की सिंथेसिस, उसका रिलीज़ और इंसुलिन के फंक्शंस। इंसुलिन जो है वो बनता कैसे है, फिर उसका रिलीज़ कैसे होता है, फिर उसके फंक्शन क्या है। तीनों एक अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग वो है टॉपिक हमारे इस पास जो है वो बन जाते हैं कि इन सिंथेसिस पे इसका अलग प्रोसेस है, रिलीज़ पे इसका अलग प्रोसेस है। इंसुलिन है क्या, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, 51 अमाइनो एसिड से बना है। ये हमारे पास क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, हार्मोन है। ये इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। फंक्शन इसका क्या है कि ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ये इसका क्या है, मेन फंक्शन इसका ग्लूकोज की रेगुलेशन है। इंसुलिन की सिंथेसिस कैसे होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंसुलिन बनता कैसे। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, फूड लेते हैं। ये जो फूड है स्टमक में आता है। स्टमक में जब ये आता है तो यहाँ पे स्टमक में, यहाँ पे जो स्टमक के वॉल में कुछ सेल्स हैं, ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये एक पेप्टाइड रिलीज़ करते हैं, एक प्रोटीन, एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है इनक्रेटिन। ये इनक्रेटिन क्या करता है, यहाँ से जाता है, ये इसका स्टिमुलस कौन है, फूड आएगा स्टमक में और ये सिग्नल देगा इन सेल्स को, इनक्रेटिन रिलीज़ होगा। ये इनक्रेटिन कहाँ पे रिलीज़ हुआ, ब्लड में। सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ये जो है मूव करते हुए कहाँ पे जाएगा, किसके पास, इनक्रेटिन किधर जाएगा, पेंक्रियाज के पास। पेंक्रियाज में हमारे पास क्या होते हैं, बीटा सेल्स। यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे पास बीटा सेल्स हैं पेंक्रियाज में। इन बीटा सेल्स के ऊपर इस इनक्रेटिन के क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। तो ये इनक्रेटिन जाके इधर इसके ऊपर एक्ट करता है। यहाँ पे मिड में जो इनक्रेटिन ट्रेवल करता है तो यहाँ पे हमारे पास एक वो है एंजाइम है, DPP4। DPP4 क्या है, डाईपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर। ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है वो इस इनक्रेटिन को डिग्रेड करता है। इनक्रेटिन का इफेक्ट था ना इंसुलिन की फॉर्मेशन करवाना, बीटा सेल पे जाके लगना और इंसुलिन बनाना। देन इस इनक्रेटिन को पहले ये रिलीज हुए तो इसको कम भी तो करना है ना, वापस इसका जो काम है इसको इनहिबिट करने के लिए फिर क्या है हमारे पास, DPP4। ये इसको डिग्रेड करता है तो इसका जो एक्शन है वो डाउन हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। जब भी अपना एक्शन शो करेगा उसके बाद इसका एक्शन जो है वो ख़त्म कौन करेगा, DPP4। ये में नॉर्मल फिजियोलॉजी है। इनक्रेटिन सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू आता है कहाँ पे, पेंक्रियाज के पास। पेंक्रियाज में हमें पता है यहाँ पे पेंक्रियाज के पास अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल्स हैं, लेकिन ये जो बीटा सेल है इसका फंक्शन क्या है, ये जो बीटा सेल है ये क्या करते हैं, इंसुलिन की सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, किसके रिसेप्टर हैं, इनक्रेटिन। इनक्रेटिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, तो इसका रिसेप्टर जो है वो सेल के मेम्ब्रेन पे होगा। तो इसने इसको सिग्नल दिया बीटा सेल को। जब सिग्नल मिलता है तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या बना, मैसेंजर RNA, mRNA बना। देन ये mRNA की क्या होती है, ट्रांसलेशन। इससे क्या, ट्रांसलेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। तो हमारा जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है जो हम लोग बना रहे हैं, इंसुलिन ना। तो ट्रांसलेशन ये कहाँ पे होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। तो ये ट्रांसलेशन यहाँ पे होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जब ट्रांसलेशन होती है तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, जब ट्रांसलेशन होती है तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, प्री प्रो इंसुलिन। मैसेंजर RNA की ट्रांसलेशन हुई, प्री प्रो इंसुलिन। ये क्या है हमारे पास, वो एंजाइम प्रोटीन है, ये बन गया। देन प्री प्रो इंसुलिन बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो फिर ये कहाँ पे मूव करेगा, यहाँ से ये प्री प्रो इंसुलिन मूव करते हुए कहाँ, किसके पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गोल्जी अपरेटस। ये प्री प्रो इंसुलिन जो है वो गोल्जी अपरेटस के पास आ गया। गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, गोल्जी अपरेटस जो है वो मॉडिफिकेशन करता है, चीज़ों की मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है। उसमें किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो तो उसको ये गोल्जी अपरेटस में इसकी वो होती है, चेंजिंग और मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग यहाँ पे होती है। प्री प्रो इंसुलिन गोल्जी अपरेटस के पास आएगा तो यहाँ पे प्री प्रो इंसुलिन से क्या बनेगा, प्रो इंसुलिन। देन प्रो इंसुलिन से हमारे पास क्या बनेगा, दो चीज़ें। प्रो इंसुलिन से हमारे पास C पेप्टाइड जो है वो रिमूव हो जाएगी।
सी पेप्टाइड वाली चेन हट जाएगी तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इंसुलिन। फिर अब गोल्जी अपरेटिस में ये काम हो गया। अब गोल्जी अपरेटिस क्या करेगा, इस इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। तो इंसुलिन को गोल्जी अपरेटिस यहाँ से इसको सिक्रीट करते हुए, तो कैसे सिक्रीट करेगा, वेसिकल में पैक करके, वेसिकल में पैक करके गोल्जी अपरेटिस इसको सिक्रीट करेगा। तो इस वेसिकल में क्या चीज़ है हमारे पास, इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड। इंसुलिन भी है और साथ में सी पेप्टाइड भी है। सी पेप्टाइड हमारे पास प्रोटीन की एक चेन है जो प्रो इंसुलिन से हटी है और इंसुलिन हमारे पास बना है। अब ये वेसिकल जिसमें इंसुलिन है, सी पेप्टाइड है, वो यहाँ पे आके बन गया। इंसुलिन अब इस वेसिकल के अंदर क्या है, स्टोर है, जो किसने रिलीज़ किया है, गोल्जी अपरेटिस ने। यहाँ पे इसमें इंसुलिन स्टोर है, इंसुलिन स्टोर बन गया। अब इस इंसुलिन को रिलीज़ कौन करवाएगा, मेन एक प्रोसेस था सिंथेसिस, अब रिलीज़ को कौन करवाएगा यहाँ से, उसके लिए हमारे पास अलग मैकेनिज्म। तो रिलीज़ कौन करवाएगा, ये है हमारे पास, ये है बीटा सेल। ये बीटा सेल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है। इससे क्या होता है, पोटाशियम बाहर जाता है और सोडियम जो है वो अंदर आता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप से। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है GLUT2। इस ट्रांसपोर्टर से क्या होता है, रिलीज़ कौन करवाएगा, रिलीज़ सिंथेसिस तो इनक्रेटिन ने करवाया। अब रिलीज़ के लिए सिग्नल आएगा, कौन है, सिग्नल जो है इसके लिए, रिलीज़ के लिए जो हमारे पास सिग्नल है वो है ग्लूकोस। ग्लूकोस यहाँ से GLUT2 ट्रांसपोर्टर के ज़रिए अंदर आएगा। अंदर आएगा तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो जब अंदर आता है तो हमें पता है ग्लूकोज वापस जो है लीव भी कर सकता है। एकदम से इसकी क्या होती है, ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन। इससे क्या बनता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट इस बीटा सेल के अंदर। देन इससे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज अंदर आया तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सबसे पहले इसके साथ क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो ग्लूकोज है उससे क्या बनता है, पायरोविक एसिड। जो इसका लास्ट प्रोडक्ट है वो है पायरोविक एसिड। देन दूसरा स्टेप इसके साथ क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। ये पायरोविक एसिड जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से कहाँ पे जाता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर। देन थर्ड स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे क्या बनता है, ATP बनता है। ये सारा प्रोसेस किधर हो रहा है, इस बीटा सेल के अंदर। ATP बन गया। अब सेल के अंदर ATP की अमाउंट क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ATP की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो ये ATP क्या करता है, जब इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ये इस सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जब ये पंप ब्लॉक हो जाता है तो अंदर अब सेल के अंदर क्या होगा, पोटाशियम जो है वो एक्यूमुलेट करेगा। जब पोटाशियम एक्यूमुलेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जब पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन। तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन होती है तो क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा चैनल है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। इसको कौन रेगुलेट करता है, कैल्शियम चैनल्स को, वोल्टेज। यहाँ पे पॉजिटिविटी जनरेट होती है तो डिपोलराइजेशन होती है और ये जो कैल्शियम चैनल्स है ये ओपन हो जाते हैं। तो कैल्शियम ये जो बाहर है ये अंदर की तरफ मूव करेगा। जब ये अंदर मूव करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा सेल के अंदर इन वेजिकल्स में हमारे पास पैक हुआ क्या है, इंसुलिन है। वेजिकल में क्या है, इंसुलिन है। तो ये कैल्शियम क्या करता है, जब यहाँ से अंदर आता है तो ये इन वेजिकल्स को पकड़ के यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करवाता है और इससे यहाँ से इसके साथ फ्यूज़ करवाएगा तो इधर से ये जो इंसुलिन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। इंसुलिन अब क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। तो ये था इंसुलिन के रिलीज़ का मैकेनिज्म। अब इंसुलिन रिलीज़ हो गया, अब इसने फंक्शन क्या है, करना क्या है। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि इंसुलिन के हमारे पास जो है वो फंक्शंस क्या हैं, इंसुलिन बॉडी में क्यों ज़रूरी है, इसके मेन फंक्शंस हमारे पास जो है वो क्या है। इंसुलिन जो है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, मेन जो है वो इसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करता है, क्या करता है कि ग्लूकोज की अपटेक
ग्लूकोज की अपटेक ज़्यादा करवाता है, सेल्स को सेंसिटाइज करवाता है कि ग्लूकोज लो, ग्लूकोज सेल को मैसेज देता है कि ग्लूकोज है ब्लड में, इस ग्लूकोज को सेल क्या करो तुम लो, इसकी अपटेक जो है वो सेल से ज़्यादा करवाता है। ये क्या है, इंसुलिन का फंक्शन है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को स्टोर करता है कहाँ पे, लिवर में और मसल्स में, किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में। तो बाद में जब ग्लूकोज की कमी होगी कि फूड, जब हम लोग फास्टिंग कंडीशन में होंगे तो ये ग्लाइकोजन अगेन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो बात की नीड के लिए भी हम लोग ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसलिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है कि अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में हमारी बॉडी में मौजूद हो और इससे हमारी डिमांड जो है वो क्या हो, पूरी हो सके। इसके अलावा ये क्या करता है, ग्लाइको ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, जो कौन करता है, इंसुलिन करता है। इसके अलावा इंसुलिन जो है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है कौन से रिएक्शन को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है। हमारे पास हमारे बॉडी में डेल्टा सेल्स जो पेंक्रियाज में जो अल्फ़ा सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकागान रिलीज़ करते हैं। ये ग्लूकागान क्या करता है, ये हार्मोन है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन क्या करेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होने को ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होने देगा। इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकागान की रिलीज़ को जो है वो स्टॉप कर देगा, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट जो है वो नहीं होगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन का रोल है कि ये क्या करता है, प्रोटीन एनाबॉलिक रिएक्शन है, प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो मसल्स की ग्रोथ वगैरह के लिए ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन। इसके अलावा फैट के मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या एक्शन है कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज वगैरह से क्या बनाता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है किस फॉर्म में, एडिपोज टिश्यू में फैट्स की फॉर्म में जाके ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है, किस चीज़ में कन्वर्ट होकर, फैट्स वगैरह में, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह में ये कन्वर्ट होकर ये फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन करता है। कौन करवाता है, इंसुलिन ग्लूकोज को फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्मेशन करवाता है। ग्रोथ में इसका फंक्शन है कि ये बॉडी की ज़ाहिर प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, इसका एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये क्या करता है, बॉडी की मसल्स की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, बोन्स की, मसल्स की, क्योंकि ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। इंसुलिन का रोल है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में इसका मेन रोल है। तो ग्रोथ के लिए भी इंसुलिन जो है वो नेसेसरी है।